नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार में तेजी आने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन वो तेजी टिकेगी या नहीं टिकेगी ये सिर्फ देखना है। चांसेस पूरे इसलिए हैं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 107 पॉइंट ऊपर है और लेवल्स पे 26,500 के पार है, जिसमें भारतीय बाजार में जो क्लोजिंग आई है वो 26,200 की आते हुए दिखी है। तो कहने वाली बात यह है कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार है, लेकिन टिकेगी वो गैप अप ओपनिंग या नहीं टिकेगी ये देखना होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एफआईआई जो है ना वो वन साइडेड बेच रहे हैं, हैवी बेच रहे हैं। आप कहोगे भाई एफआईआई बेच रहे हैं अगर तो डीआई खरीद भी तो रहे हैं, बट डीआई की इंपॉर्टेंस कम क्यों है? कम इसलिए क्योंकि एफआईआई 4 जगह बेचते हैं। कैश मार्केट में बेच देते हैं, फ्यूचर इंडेक्स में बेच देते हैं, फ्यूचर स्टॉक्स में बेच देते हैं और ऑप्शंस के माध्यम से भी राइटिंग कर देते हैं। तो वो थोड़ा ज़्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं। प्लस रिटेल खरीद नहीं रहा है, बेचता ही है, तो ये एक एडिशनल नेगेटिव हो जाता है। ये कारण है जिसकी वजह से भारतीय बाजार ऊपर जाने में सफल नहीं हो रहा। अब इससे लोगों को क्या लगता है कि भारत का बाजार खराब है, इकोनॉमी खराब है। ऐसा नहीं है, इकोनॉमी और बाजार बहुत स्ट्रांग है भारत का, लेकिन दूसरे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट हो रखी हैं। इसीलिए जो एफआईआई का पैसा है वो दूसरे मार्केट्स में जा रहा है, चाहे फिर वो अमेरिका से रिलेटेड हो या फिर कोरिया का बाजार हो या फिर जो जापान का मार्केट हो, ये प्रॉब्लम ताइवान का बाजार हो। ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि वहाँ थोड़ा एआई रिलेटेड ट्रेड बन गया है और वो एफआईआई को बेहद पसंद आ रहा है। मैं अगर डेटा बताऊं आपको फ्राइडे का, तो 3800 करोड़ के समथिंग की कैश मार्केट में सेलिंग करी एफआईआई ने, और अराउंड फ्यूचर्स की बात करूं, फ्यूचर स्टॉक्स की तो 350 करोड़ का बेचा है और फ्यूचर इंडेक्स में करीब 51 करोड़ की सेलिंग है, जिसमें अगर आप नोटिस करें तो निफ्टी में तो 250 करोड़ बेचा है। हालांकि बैंक निफ्टी में 207 करोड़ का खरीद लिया, बाकी के फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी नेक्स्ट 50 में हल्की सेलिंग है 4 करोड़ के करीब की, और इस हिसाब से टोटल ओवरऑल सेलिंग जो आई है नेट लेवल पे वो 51 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया है। अब बात करें दोस्तों आगे आप सभी के साथ, परसों एक्सपायरी है निफ्टी की, तो लेवल्स की भी बात करना चाहूंगा। तो लेवल्स और डेटा ये कह रहा है कि जितनी ज्यादा देर हम 26,200 के ऊपर रहेंगे उतना हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि 26,200 पे पुट राइटर एक्टिव है, यानी सपोर्ट एक्टिव है। 26,200 के नीचे निकलते ही पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा और फिर बाजार और गिर सकता है। ये चांसेस पूरे हैं, और जितनी ज्यादा देर हम 26,200 के ऊपर रहेंगे प्रोबेबिलिटी है पुट राइटर और एग्रेसिव होगा और बड़ा सपोर्ट बनेगा नीचे 26,200 पे, और फिर ऊपर 26,400 तक के लिए जगह फुल फ्लेज ओपन है हमारे लिए। तो ये आपके लिए ओवरऑल डेटा बन रहा है इस समय निफ्टी का और ऑप्शन चेन का और जो मार्केट से संकेत आ रहे हैं उसका। अब एक सबसे बड़ा ट्रिगर, फ्राइडे पोस्ट मार्केट Q2 का जीडीपी का आंकड़ा आया, बहुत स्ट्रांग था। मैंने वीडियो भी शूट नहीं करी थी, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ पा रहा था क्लियरली, जहां पे लिखा था अंकुर भाई बहुत ही दमदार जीडीपी का डेटा आया है, प्लीज कवर कीजिए। जब हमने कवर किया तो लिटरली बहुत ही स्ट्रांग था। अब जब हम पूरी तरीके से डिटेल शेयर कर चुके हैं, भारतीय बाजार अगर नहीं चला तो सबसे पहले पता है क्या कमेंट आएगा, मैं आपको बताता हूं। कमेंट आएगा कि वो फेक डेटा है, वो गवर्नमेंट ओन्ड डेटा है, अंधभक्तों का डेटा है, ये सब आएगा। और लोग कहेंगे कि भाई इन्फ्लेशन तो हमारी, महंगाई तो घर में बढ़ रही है, लेकिन डेटा बता रहा है सस्ती है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें सरकार का कोई हाथ या रोल नहीं है। ये डेटा एक्चुअली में सही है, लेकिन वो डेटा को कैलकुलेट करने का तरीका गलत है। हमारे देश में खरीद बेच ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जीडीपी अच्छा आ रही है। इन्फ्लेशन जो हमें दिखाया जाता है वो कम है, एक्चुअली में ज़्यादा इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट किस बेस पे काउंट करती है? इन्फ्लेशन गवर्नमेंट काउंट करती है सब्जी के दम पर, कि सब्जी कितनी महंगी हो रही है, कितनी सस्ती हो रही है। अब अगर आप सब्जियों के दाम देखोगे तो वो लिटरली सस्ती ही है। महंगा क्या हो रहा है? महंगा हो रहा है आपके लिए आपका कपड़ा, महंगा हो रहा है आपके लिए आपके स्कूल की फीस, हॉस्पिटल की दवाएं, टूरिज्म, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए महंगी हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट काउंट ही नहीं करती है इन्फ्लेशन में। मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर करी हुई है, जहाँ पे डेटा की मानी जाए तो अप्रॉक्स 14% से ईयरली बढ़त हो रही है मेडिसिन्स के दामों में। 12% से करीब हर साल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है स्कूल की कॉपी किताबों का, और स्कूल फीस तो प्राइवेट के स्कूल्स की पूछो ही मत, वो तो नेक्स्ट लेवल बढ़ जाती है। लेकिन सरकार का मानना है हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको इलाज कराना है सरकारी अस्पताल में आ जाओ, बच्चा पढ़ाना है सरकारी स्कूल्स में पढ़ा लो, तो वो एक मिसमैच हो जाता है। कपड़ों को लेकर गवर्नमेंट कह देती है कि हम क्या करें, हर व्यक्ति अपनी चॉइस के हिसाब से कपड़े ले रहा है, तो उस पर इन्फ्लेशन हम वैसे ही काउंट नहीं करेंगे।
तो सरकार ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि एक मीटिंग बिठाई जाएगी जहां पे अब ये जो रिव्यू सिस्टम है ना इन्फ्लेशन का, इसको बदलेंगे। जैसे कि फूड इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है, अब इसका वेटेज थोड़ा कम करके ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म का वेटेज बढ़ाएंगे, क्योंकि उससे समझ में आएगा कि आपका घूमना फिरना कितना महंगा हो रहा है, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, डीजल कितना महंगा हो रहा है, घूमने में ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी कितनी बढ़ रही है, कहीं स्टे करने की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। वो आपके लिए फिर जो हम और आप देख पा रहे हैं ना इन्फ्लेशन, वो दिखाएगा जब उस तरीके से डेटा काउंट किया जाएगा। जब तक ये केवल और केवल सब्जी के दाम काउंट करे जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में क्या हिसाब किताब चल रहा है वो काउंट किया जाएगा, तो ऐसा लगेगा इन्फ्लेशन तो भैया लाइफ लो पे ही चल रहा है। लेकिन फैक्ट कुछ और ही है जो हमें आपको दिखता है। लेकिन डेटा की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जिस व्यक्ति को एक्स नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज ही नहीं है, वो डेटा ही पढ़ता है, और जब वो डेटा पढ़ेगा उसे स्ट्रॉन्ग दिखेगा तो फिर वो अट्रैक्ट होगा ऑटोमेटिकली। हम और आप यूएस में जब जॉब्स डेटा आता है तो हम वो डेटा पढ़कर ही तो स्ट्रॉन्ग या नेगेटिव या वीक जो भी होता है वो शेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं वहां पे पता चल रहा है कि भैया असली में लोगों को नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है। तो डेटा की इंपॉर्टेंस ये है कि जो भारत से बाहर है, जो एफआईआई बैठा हुआ है, वो उस डेटा को रीड कर बता पाएगा कि यार कैसी कंट्री कर रही है इनकी। तो डेटा तो बहुत स्ट्रांग है, तो वो लोग जब उसे पढ़ेंगे तो ग्लोबल लेवल पे जब ब्रोकरेज फर्म्स रिपोर्ट निकालेंगी तो भारत की इकोनॉमी को अपग्रेड किया जाएगा। और रिसेंटली अपग्रेड हो भी रही है हमारी इकोनॉमी। S&P 500 ने हमें S&P ग्लोबल ने माफ कीजिएगा हमें अपग्रेड किया था, हमारी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया था। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, बस नहीं है तो केवल और केवल शेयर बाजार चल नहीं पा रहा है। तो वो भी चलेगा, वक्त आने पे चलेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो इन्वेस्टेड रहेगा वो पैसा बनाएगा, जो इस उठापटक वाले बाजार में अपनी कॉन्फिडेंस लूज करेगा अपना, वो छोड़ के जाएगा कुछ ना कुछ लेके, तो कुछ भी नहीं जाने वाला। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जो टिका रहता है वो पैसा बनाता है, और जो डगमगा जाता है वो फिर तो डगमगा ही जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ETF के माध्यम से पैसा लगाओ, वो भी समझ में नहीं आ रहा, म्यूचुअल फंड से लगाओ, लेकिन छोड़ के मत जाओ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।